तो यूसीएल नाइट्स आर ऑफिशियली बैक एंड आज मैंने यानी 2 गेम्स देखे, 3 गेम्स देखे बेसिकली। आर्सेनल एथलेटिक का गेम, उसके लिए भी वीडियो नहीं है ये, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आर्सेनल थोड़ी शेकी थी फर्स्ट हाफ में। बिलबाओ की पुअर डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड्स, मतलब वो केमिस्ट्री गायब थी। एंड आर्सेनल को एक दो चांस मिले थे क्लियर, आई गेस गियोकरिस को मिला था, उसने वाइड मार दी थी। एंड सेकंड हाफ में आर्सेनल थोड़ा कमबैक करी, अच्छा कमबैक था और देखने को मिला एक अच्छा आर्सेनल का हमने। और आपके सुपर सब्स थे ट्रोसार्ड और आपके मार्टिनेली, उन्होंने आपको गेम विन करके दे दी। एंड बस यही था। बिलबाओ ऑन दी अदर हैंड नहीं कर पाई कुछ, थोड़ी मुझे लगती है यूरोप में शेकी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से लास्ट ईयर हारना होम पे ही अपने, इवन दो उनका होम स्टेडियम बहुत टफ रहता है, एंड आज भी वो फिर हार गए। मैं बोलूंगा पुअर गेम फ्रॉम एथलेटिक बिलबाओ। बाकी आर्सेनल फैंस के लिए एक मैं बोलूंगा बहुत अच्छा, कि उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हॉस्टल ऐसा आपका स्टेडियम रहता है बड़ी, बहुत 12 मैन स्टेडियम रहता है बेसिकली। एथलेटिक बिलबाओ 11 प्लेयर्स प्लस उनके फैंस, ऐसा स्टेडियम था। और मैं बोलूंगा एक अच्छा विन फ्रॉम आर्सेनल। एंड थोड़ी आर्सेनल खुली थी। अब देखो यार, पहला यूसीएल गेम है, इतना हम जज नहीं करेंगे, बट फिक्स तो करना ही पड़ेगा, कर ही लेंगे आई गेस। एंड बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनी है। ये वीडियो बनी है आपकी मैड्रिड वर्सेस मार्सेले एंड डॉर्टमंड वर्सेस यूवेंटस। तो मैं ना दोनों गेम थे 12:30 बजे एक साथ, तो मैंने दोनों लगाए थे। मेन तो मैं मैड्रिड के देख रहा था, और सेकंड पे स्क्रीन पे चल रहा था हमारा आपका यूवेंटस डॉर्टमंड। तो जो मैंने कम देखा उसका पहले रिव्यू दे देते थोड़ा सा। यूवेंटस डॉर्टमंड में फर्स्ट हाफ दोनों टीम्स कंजर्वेटिव फुटबॉल, पोजीशन बेस रखना चाह रहे थे, इतना ओपन नहीं होना चाह रहे थे। और दोनों टीम्स की बात कर रहा हूँ, बीवीबी के पास अच्छी आपकी पोजीशन रही, बट फाइनल थर्ड में उतना नहीं वो करे, थोड़ा वो नहीं रिस्क ले रहे थे, वो रिस्क प्लेइंग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा गेम आपका 0-0 पे हाफ एंड होता है। सेकेंड हाफ में दोनों टीम स्ट्रैटेजी बदलती है भैया, वो बोलते हैं हम ओपन खेलेंगे भैया, फुल हाई प्रेस करेंगे, खुल गए तो खुल गए तो ठीक है, नहीं खुले तो ठीक है, सब है। और इसी कारण 8 गोल का गेम शो देखा हमने, और एक बैंगर शो फॉर एक न्यूट्रल फैन। ऑफ कोर्स और भी फैंस जो हैं उनके लिए तो रहेगा ही। एंड मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी, अर्ली प्रेडिक्शन जो मैंने जिस वीडियो में दी थी, मैंने कहा था डॉटमेंट निकाल लेगी, क्योंकि डॉटमेंट का कुछ नहीं पता था फॉर्म का। भैया वो अवे भी आपको शॉकर दे सकते हैं, ना होम पे भी खुद ही शॉकर ले सकते हैं, तो वो ऐसा खेलते हैं। आज मुझे लग रहा था, मैंने प्रेडिक्शन नहीं दी थी 2-1 निकाल लेगी, मुझे लगा निकाल लेगी, बट वो उतना खेले नहीं, वो और ओपन हो गई कि उन्होंने खुद भी गोल खा लिए। अब बोलना तो नहीं चाहता ब्लंडर, बट 4-2 की लीड पे थे, बट somehow यूवेंटस कम बैक। तो ब्लंडर बोलो या पुअर डिफेंडिंग बोलो, जो भी बोलो, तो 4-2 की उन्होंने लीड गवा दी, एंड यूवेंटस ने 4-4 से गेम क्लोज किया। मैं ये एक बोलूंगा, सेकंड हाफ में बहुत कम देख पाया, थोड़ा मैं आज बिजी हो गया, थोड़ा मॉडर्न गेम में वो इंटरेस्टिंग हो गया था, बट मैंने गोल्स देखे, एंड लाइव गोल्स, नॉट हाइलाइट्स वाले। तो 4 गोल आपके बैंगर पड़े हैं। इफ यू मिस द यूवेंटस वर्सेस डॉर्टमंड गेम, तो मस्ट वॉच गेम है ये। फर्स्ट हाफ चलो आप स्किप कर देना, सेकंड हाफ मस्ट वॉच है, आपको मजा आ जाएगा एज अ फुटबॉल फैन। अगर आप फुटबॉल लव करते हैं तो आपको ये मजा देगा। सेकंड हाफ मस्ट वॉच है, ये देखना जरूर। सेकंड जो मेन है, जो थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी चल रहा है आजकल गेम, चलेगा बेसिकली, अभी ट्विटर पे ट्रेंड होगा, वो होगा आपका मैड्रिड वर्सेस मार्सेले। क्योंकि क्या चीज हुई है वो बात करते हैं। स्टार्टिंग से मैड्रिड लुक्स मोर, मैं बोलूंगा अटैकिंग, डेंजरस, और वो नहीं होता खतरनाक, वैसी लग रही थी भैया, ये तो कोई भी टीम लाता फोड़ देंगे। अब देखो वो इस गेम के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कोई भी टीम लाता फोड़ देंगे इस गेम के हिसाब से, क्योंकि डिजर्वी गेम, थोड़ी डिजर्वी की जो गेम है या गेम स्टाइल है, वो थोड़ा रिस्क वाला है, थोड़ी रिस्की बिल्डअप करते हैं वो लोग। और वो ऐसा रिस्की बिल्डअप करते हैं, अगर बॉल लूज हुई तो सीधे काउंटर पे गोली खाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था, एंड मैड्रिड का प्रेस भी अच्छा था। मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल देने से समझाऊंगा। डीजर्बी की टीम क्या कर रही थी, मान लो उन्होंने 10 बिल्डअप बनाने की कोशिश करी, 10 में से 4 बार तो खुद ही
गंदे टच कर रहे थे या गंदी बॉल पास कर रहे थे, वो वहां से खोल रहे थे। 4 बारी आपकी मैड्रिड ने अच्छा प्रेस किया है, नो डाउट एक अच्छा प्रेस देखा हमने। और 2 बारी अगर वो जब सक्सेसफुल हो रहे थे, तो जब जब वो सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने मैड्रिड को खोला है। उनकी डिफेंसेस जो लैप्सेस है, उन्होंने उन्होंने फैंस को दिखाया भैया कि हाँ अभी भी अ, ये फुल 100% मैड्रिड नहीं है, अभी भी चीजें बाकी हैं, कि हाँ यहाँ पे अ, कोई भी अगर इस डिफेंस को, अगर जो भी लैप्सेस हैं उसको अगर वो फाइंड करके उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा, वो कर सकती है कोई भी टीम, ऐसा उन्होंने आज हमें दिखाया है। और ये भी हमने देखा है कि जैसी टीम की क्वालिटी बढ़ रही है, तो मैड्रिड की जो प्रॉब्लम्स है वो दिखनी बाहर आ रही है। लाइक सोसिएडेड का गेम था लास्ट वाला, उस क्योंकि ऑब्वियसली रियल सोसिएडेड के स्टेडियम पे था और क्वालिटी है उस टीम में। उन्होंने भी थोड़ा बताया कि कहाँ का वल्नरेबल है आपकी मैड्रिड, एंड इस गेम में तो और दिख गया, और बल्कि ये सैंटियागो बर्नाब्यू हुआ दिख गया। तो ये भी नहीं कर सकते कि अवे खेल रही थी मैड्रिड, मैड्रिड के होम पे ही आज हमने चीजें देख ली हैं। एंड जब जब डीजर भी डायरेक्ट फुटबॉल खिलवाया है अपनी टीम से, और मैड्रिड को दिक्कत हुई है, एंड थोड़ा कंसर्निंग है अभी। बाकी देखते हैं जावी अलोंसो कैसे फिक्स करेगा। और क्रिटिकल नहीं रहूंगा इतना ज्यादा, फर्स्ट गेम है तो होता है, थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है एज अ न्यू मैनेजर। एंड गेम में बोलूंगा एम्बापे को चांसेस बहुत मिले, मास्टरानों को चांस मिला, रॉड्रिगो को चांस मिला। एक्सजी आपने आई गेस 4 के बना के गेम क्लोज किया है, ओपन प्ले से गोल नहीं मारा, तो इट शोज कीपर ने अच्छी सेव्स भी करी हैं, प्लस आपके शॉट्स भी पुअर थे। तो अब आपको शॉट्स अपने ठीक करने पड़ेंगे, अगर आपको इतना एक्सजी बना के आप गोल नहीं मार रहे, तो कहीं तो गड़बड़ है अटैकिंग वाइज में। अब जावी में गड़बड़ नहीं है, आपके अटैकर्स थोड़ा अंडर प्ले कर रहे हैं अपने एक्सजी को, और वो गोल नहीं मार रहे हैं। और गोल की बात करें तो मार्सेली का गोल आता है ग्रीनवुड के प्रेस से, आर्दा गुलर को प्रेस करते हैं, पुअर डिफेंडिंग फ्रॉम मैड्रिड, इतना बड़ा स्पेस था, डीन हडसन की पुअर पोजीशनिंग, वो गायब था। मिलिटाओ के अगेंस्ट जाते हैं ग्रीनवुड, जितना वो स्पेस ले सकता था लिया, और उसने एक अच्छा असिस्ट दिया, और वहां से मार्सेली 1-0 अप हो जाती है। एंड सेकंड थिंग, रॉड्रिगो बेसिकली मैड्रिड कम बैक करने को ट्राई करते हैं कि इंस्टेंट उनका एक रिएक्शन होता है, रॉड्रिगो ड्रिबल करते हैं बॉक्स में, और वहां से वो पेनल्टी जीत जाता है। फेयर और डिजर्विंग पेनल्टी थी, और एम्बापे से कन्वर्ट करके 1-1 ड्रॉ कर देते हैं गेम को। एंड मेरे को लगा था कि यार ये तो 1-1 ड्रॉ हो गया, अब तो भैया मैड्रिड ही मैड्रिड होगी। एक्सपेक्टेड था कि मार्सेल इतना नहीं कर पाएगी, हमें लगा था 3-1 4-1 की स्कोर लाइन में मैड्रिड एंड करेगी, बट नाउ चीजें कुछ और थी। सेकंड हाफ में गेम जाती है, वही मैड्रिड को चांसेस मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैड्रिड को चांसेस नहीं थे, चांसेस थे, पुअर शॉट्स या कीपर के सेव अच्छे थे। एंड ऑन दी अदर हैंड मार्सेले भी खोल रही थी, तो यही चलता रहा। जैसे फर्स्ट हाफ की कहानी थी, सेकंड हाफ में थोड़ी मैं बोलूँ मार्सेले थोड़ी और अच्छी लगी, थोड़ी मैड्रिड हल्की सी कम लगी, एंड इंटेंसिटी थोड़ी डाउन लग रही थी मैड्रिड की सेकंड हाफ में। एंड सेकंड हाफ में एक इंस्टेंस होता है कि इसी थोड़े गर्मी गर्माहट में या थोड़े प्रेशर में या थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में कारवाल दे देते हैं भैया सर पे, कीपर की नाक पे, एंड रेड कार्ड लेके चले जाते हैं, और वहां से 10 मैन हो जाती है आपकी रियल मैड्रिड। मैं बोलूंगा फालतू का रेड कार्ड बनता नहीं था लेना, बट ठीक है, ले लिया तो क्या कर सकते हैं। बट आपको एक अपडेट दे दूं, ट्रेंट आपके इंजर्ड हो चुके हैं, और जिस हिसाब से आपके रेड कार्ड लिए आपके भाई साहब ने, कारवाल ने, तो 3 मैच का बैन तो आई गेस लग सकता है। तो आपके नेक्स्ट 3 यूसीएल, नहीं नेक्स्ट 3 नहीं बोलूंगा, आई गेस ट्रेंट आपका 1-2 महीने के लिए बाहर होगा। तो नेक्स्ट 2-3 गेम्स में यूसीएल में आपके पास राइट बैक नहीं है, तो बड़ा कंसर्निंग है। एंड बस यही था बताना फैक्ट। और लास्ट जो हुआ, थोड़ी जिसमें कंट्रोवर्सीज है, और ये जो ट्रेंड होगा ये गेम क्यों, वो थी एक पेनल्टी जो मैड्रिड को मिलती है। विनीशियस आई गेस ड्रिबल कर रहे थे या कट बैक डाल रहे होते हैं, तो वो डिफेंडर को लगता है, डिफेंडर की पहली बॉडी को लगता है वो स्लाइड टैकल में होता है, उसके बाद उसके हैंड को लगता है। तो अब थिंक इशू क्या है कि देखो, रूल क्या है पहले ये समझ रहे हैं। रूल ये है कि अगर आपकी बॉडी से पहले बॉल टच होती है फिर वो हाथ पे लगती है, तो वो ऑफेंसिव कोई फाउल नहीं है, वो कोई पेनल्टी नहीं होती, चाहे बॉक्स के बाहर हो चाहे बॉक्स के अंदर हो। ये है रूल है, मैंने नहीं बनाया, ना किसी और ने बनाया, फीफा का रूल है भैया, मुझे गाली देके कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज, एक और रूल अभी ये है, वो अब थोड़ा पर्सपेक्टिव वाइज रूल है, रेफरी टू रेफरी होता है। अगर बॉल बम्प मारती है और वो हैंड पे लगती है, तो वो ज्यादातर पेनल्टी नहीं दी जाती है। तो इस केस में दो चीजें हुई हैं, एक तो पहली बात तो पहले तो उसकी बॉडी से लग के हैंड हुआ, वो पेनल्टी नहीं बनती। दूसरा बम्प भी हुई बॉल और उसके हाथ लगा,
तो वो भी पेनल्टी नहीं होती है। बट समहाउ वार सो रहा था और वार ने इंटरवेंट नहीं किया, और एक पुअर ब्लंडर फ्रॉम रेफरी फ्रॉम यूएफा, एंड मैं बोलूंगा मड्रिड को फेवर कर गई और अनफेयर हो गया मार्सेले के लिए। मैं बस ये बोलूंगा मड्रिड फैंस के लिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस मैं ये बोलूंगा, गलत चीज को जस्टिफाई ना करो, वो गलत दिखता है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, रेफरी ने आपके फेवर में कॉल दे दी, उसमें आप रेफरी को गाली दो। मतलब आपकी मड्रिड को गाली देके क्या फायदा, कुछ होएगा ही नहीं। रेफरी ने ब्लंडर मारा, अब भैया जिसको पेनल्टी मिलेगी क्रूशल मोमेंट से वो तो लेगा, और वो गोल मारेगा ही मारेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। रेफरी के ब्लंडर से आप टीम को गाली देके कोई फायदा नहीं है, सबको बोल रहा हूँ मैं। और बस मड्रिड फैन से यही दरख्वास्त है, गलत फैक्ट्स को अगर आप जस्टिफाई करते हो, वो गलत चीज दिखती है, तो फिर आप ये गाली गलौच होता है, बस यही मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज, थोड़े मेरे पापा पेरिस यानी हमारे फ्लोरेंटीनियन पेरिस से एक रिक्वेस्ट थी, फीफा को अगर रिपोर्ट डाल ही रहे हो कि ला लीगा रेफरी ऐसे हैं, तो जो आज का इंसिडेंट हुआ उसकी भी रिपोर्ट डाल देना, तो मजा आ जाएगा।